साहब केंद्रीय मंत्री है अश्विनी चौबे से मुलाकात पहली बार हुई है। मैं इनसे बात करता हूँ, क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। मैं अभी फार्मिकल से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शेयर करके आया वोट देने। तो परिवार वोट दिया हूँ और अपना ये शरद चंद्र का ये नगरी है, बंग और अंग की संस्कृति है और एक सेवक के नाते मैंने सेवा किया है। 5 बार मैं प्रतिनिधित्व किया और जितने यहाँ के मतदाता बहुत ही रुझानपूर्वक और सेवा के भाव से लोगों को आशीर्वाद देते रहे। हम एक बार लगातार उठ रही है कि आपके पुत्र को टिकट मिलने की बात की, टिकट कट गई, इसको लेकर क्या कहिए? आपको किसने कहा? हाँ, पार्टी जो करता है वो उचित करता है। रोहित पांडे कैसे उम्मीदवार? बहुत अच्छा पार्टी जीतेगी, एनडीए जीतेगी और 2/3 ये अपने अंग जनपद के इस शरद के चंद्र की जो धरती है, ये अंग और बंग की संस्कृति है और मुझे खुशी है कि मैं इस शहर का 5 बार प्रतिनिधित्व किया। मुझे गौरव है कि इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं अपने ये माता जहाँ जन्म लिया मैंने इस धरती पर, और आज पूरे देश में कोरोना के कालखंड में जो सेवा करने का अवसर मिला है, महान सेवक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की सेवा करने का अवसर मिला है, मेरा जीवन धन्य हो गया। मानव सेवा माधव सेवा, यही मेरे जीवन का संकल्प है। नर सेवा नारायण सेवा, और आज उसी सेवा को करते हुए आप लोगों के बीच आया हूँ। चुनाव का कालखंड है, लगातार अभी फारबिसगंज में प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ रहना था और उस कार्यक्रम के बाद फिर हेलीकॉप्टर से सुल्तानगंज आया, क्योंकि आज यहाँ उतर नहीं सकता था। वोट दे करके फिर यहाँ से जाएंगे, फिर मुझे आगे का कार्यक्रम कल का और परसों का मधुबनी का कार्यक्रम है, तो वहाँ प्रस्थान करेंगे। ठीक, बहुत बड़ा, बहुत अच्छे मतदान हो रहे हैं। आज लाखों की भीड़ थी, लगता है पूरा कोशी, पूरा फारबिसगंज, पूर्णिया, संपूर्ण जगहों पर बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जुटे थे। और आज का ये मतदान इस बात को सिद्ध कर रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पूरी तरह से भारी मतदान लोग करें और अगला तो दूसरा फेज, अब तो लगभग 2 घंटे और बचे हैं, तो मतदान काफ़ी भारी पैमाने पर जगह जगह का रिपोर्ट मिल रहा है। बहुत अच्छे मतदान हो रहे हैं और एनडीए जीतेगी, हमें विश्वास है। एनडीए की सरकार भी बनेगी और काफ़ी 2/3 बहुमत से ज़्यादा से हम बढ़त हमारी हो रही है। भागलपुर विधानसभा का क्या होगा सर? जरूर मैं जीतूंगा ना, मैं जीता हूँ, आगे भी जीतूंगा। ठीक हाँ, अब देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थे, मैंने इनसे बात किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्थिति है, बीजेपी यहाँ जीतेगी। हमने अपना वोट डाल दिया है। हमने अपना वोट डाल दिया है और भागलपुर के सभी जनता से मेरा आग्रह है कि मतदान करने जरूर जाइए। यही मतदान लोकतंत्र की जो है जीत दिखाती है। यही मतदान आपका 5 साल का भविष्य क्या होगा ये बताता है। और यदि आप मतदान करने नहीं जाते हैं तो जो प्रतिनिधि आप चुनते हैं वो ऐसे अक्षम प्रतिनिधि को चुनते हैं जो 5 साल आपका विकास नहीं करता है, फिर आप परेशान होते हैं। तो मेरा आप सबों के माध्यम से और भागलपुर की जनता से आग्रह है कि सबसे पहले आप मतदान करिए, फिर जलपान करिए, अच्छा प्रतिनिधि चुनिए। यही लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था होगी, यही विजय होगी। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं पूरे शहरवासियों को यही गुजारिश और निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें, ताकि योग्य और आपके बीच आपकी मूलभूत समस्याओं से आपकी लड़ाई लड़ने वाला जनप्रतिनिधि आप चुन सकें। इसके लिए सभी लोग को मतदान आज करना चाहिए। और मेरा मुद्दा जो कल था वो आज है और आगे भी वही रहेगा। हम लोग शहर की पहली मूलभूत समस्याओं से निजात की लड़ाई के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वही मेरा मुद्दा है। क्या लग रहा है कितने हद तक आप सफल हो रहे हैं, आप अपने मुद्दे को लेकर जो जनता के बीच जा रहे हैं? हर तरफ मुझे लगता है कि पहले दिन से आज तक जैसे जैसे दिन चुनाव प्रचार का बढ़ते चला गया, जैसे जैसे वोटिंग का दिन नज़दीक आते चला गया, वैसे वैसे लोगों का रुझान बढ़ता चला गया। और कल जिस तरीके से गोड्डा के सांसद के द्वारा लगातार केस मुकदमा करने के बाद
ये और देखा गया कि लोग कहीं ना कहीं जितनी ताकत बाकी विपक्षी मुझे दबाने में, मेरे परिवार को परेशान करने में लगा रहे हैं, उतनी ताकत जनता अपना समर्थन दिखाने में लगा रही है। उससे जो आपको जन समर्थन मिला है, के लिए मेरे लिए शहरवासी हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और मैं शहर के लोगों के बीच में ही न्याय की मांग हमेशा रखता हूं और मुझे न्याय मिलता है। आपको क्या लगता है, आप नॉन पॉलिटिकल परिवार से इसलिए ऐसा आपके साथ किया? बहुत सारी बातें हैं, वो आपने जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि सोना चांदी बेचने वाला नेता कैसे बन गया। तो कई तरह की तकलीफ उनको है, मैं उनकी तकलीफ को समझ सकता हूँ कि उनका जो एक हमेशा उनकी जो एक इच्छा रहती है कि मेरा अस्तित्व हर जगह बना रहे, मैं हर जगह जो है दबंगई से रह सकूँ, वो इस बार उनका कहीं ना कहीं उनका प्रत्याशी हारेगा और शहर का एक काम करने वाला नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति यदि जीतेगा तो उनका ये जो अस्तित्व जमाने वाली चीज़ें वो पूरी तरीके से खत्म होगी और काम करने वालों का अस्तित्व जमेगा। लगता है कि पूरे सभी भाई बहन हमें को आशीर्वाद दे रहे हैं। जो अभी सूचना अभी तक आई है, चाहे पूरे मेरे विधानसभा में 51 वार्ड में कहीं किसी को वोट नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत भी वोट है तो वो तो लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि 75% जो पोल अभी तक हुए हैं उसका 75% हमें को मिला है। ये हम जनता के द्वारा हमको सूचना दी गई, और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। जो विश्वास आप इस बार मुझे कर रहे हैं, अगले जो 5 वर्ष हम बनेंगे सबसे सुंदर शहर, विकसित शहर, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, कोई बच्चियाँ बाहर नहीं जाए, कोटा दिल्ली सब यहाँ इंतजाम करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में सब इलाज यहाँ होगा, सारे हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे, सदर अस्पताल में ICU करेंगे, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री निश्चित तौर पर 6, 7, 8 जो भी होगा पॉसिबल लगाएंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे युवकों को। इससे जनता पूरा विश्वास करी, और मैं भी आपके माध्यम से कहूँगा कि विश्वास कर जो किया है आपने वो मैं पूरा आज भागलपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, और इस अवसर पर मैं भी यहाँ का एक मतदाता हूँ। इस अवसर पर मैंने अपने मतदान केंद्र पर मतदान किया, और मैं सभी यहाँ के भागलपुर के मतदाताओं से भी अपील करता हूँ कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। मतदान आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, और लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका एक एक वोट अमूल्य है, इसलिए निश्चित रूप से मतदान करें। अभी तक सर 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। अभी सभी जगह हम लोगों ने सूचनाएं ली, हर एक जगह पर मतदान का कार्य प्रारंभ हो चुका है, कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही है, और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे क्षेत्र में मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 का भागलपुर में सेकंड फेज का चुनाव चल रहा है, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र भागलपुर, नाथनगर तथा घुसपैठी, यहाँ पे वोटिंग आज चल रहा है। इसको लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी मतदान भवनों पर सिटी में प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे घुड़सवार दस्ता, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग तथा बोट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जो स्टैटिक में जो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, उसके अतिरिक्त मॉनिटरिंग करने के लिए सेक्टर में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी तथा वरीय दंडाधिकारी जो वरीय प्रभार में दिए गए हैं, और पुलिस पदाधिकारी उनको लगाया गया है। सभी पुलिस पदाधिकारीगण लगातार भ्रमणशील हैं। अभी तक चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण है, और फर्स्ट फेज का भी चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण था। जो व्यवस्था की गई है उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पूरा जो चुनाव रहेगा वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि कोविड-19 से सुरक्षा तथा जो अन्य जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दियारा इलाके में सर, और गंगा का जो क्षेत्र है उसमें क्या ऑपरेशन पुलिस का क्या कुछ चल रहा है? जो दियारा क्षेत्र है, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे घुड़सवार दस्ता तथा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग तथा जो नदी बोट पेट्रोलिंग है उसको कराई जा रही है, और वहाँ पे भी बिल्कुल शांतिपूर्ण। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आपकी? लोग घरों से निकले मतदान करें, कहीं कोई असुविधा नहीं होगी पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल सभी जगहों पे जो है कहीं ना कहीं पुलिस कप्तान के ऊपर है। लेकिन भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय है, और 93 और 94 बूथ संख्या है। ये मैं आपको बता देता हूं,
कोरोना महामारी में पूरे देश की नज़र बिहार पर है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की नज़र बिहार पर है। मैं भागलपुर जिले में इस समय हूँ। ये रानी सती मंदिर का एरिया है, बूथ नंबर 93 और 94 है। मैं अंदर की आपको स्थिति दिखाता हूँ कि अंदर क्या नज़ारा है, कैसे मास्क और सैनिटाइज का लोग प्रयोग कर रहे हैं और किस तरह से पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट की तैनाती यहाँ है। देखिए मैं अंदर की नज़ारा आपको दिखाता हूँ। आप देखिए लोग लाइन में लगे हुए हैं और महिला है, जेंट्स भी है और कोरोना महामारी में सामाजिक दूरी का भी यहाँ पालन किया जा रहा है। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ। सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। यहाँ सैनिटाइज का भी आप देखिए लोग प्रयोग कर रहे हैं और ये चेक भी किया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि लगातार चेक भी किया जा रहा है। जहाँ इस बूथ पर जो है लोग शांतिपूर्ण चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करते हुए अपना मतदान कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कर रहे हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, 3 नवंबर है। इस समय भागलपुर में मतदान हो रहा है। बड़ा नाम है लखनलाल पाठक, लगातार सुर्खियों में रहे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 30 वर्ष पुराना हो और 30 वर्ष नया हो जिसके राजनीतिक कैरियर में लखनलाल पाठक का नाम नहीं जानता हूँ। मैं लखनलाल पाठक जी से मेरी मुलाकात हुई है, मैं इनसे बात करता हूँ क्या स्थिति है भागलपुर में। लखनलाल जी क्या स्थिति है विधानसभा की? देखिए यहाँ के लोग बदलाव के पूर्ण मूड में हैं और अभी तक मेरा आकलन है रोहित पांडे अच्छे मतों से यहाँ से चुनाव। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा के द्वारा कांग्रेस के विधायक के कोई भी ऐसा काम अपने कार्यकाल में नहीं किया जिनके लिए उनको याद किया? मैं लखनलाल पाठक जी किसी का नाम नहीं लूँगा, लंबा वर्ष हो गया आपको राजनीतिक जीवन में, काफ़ी सामाजिक काम भी किए, किसी का नाम मत लीजिएगा। ये ऑडियो वीडियो वायरल का खेल कल बड़ा हुआ, बड़ा सुर्खियों में है, बड़ा आज अखबार में भी है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये आपसी मुद्दा है, इस मुद्दे को सार्वजनिक करना मैं उचित नहीं मानता हूँ। यदि आपसी मुद्दा उन लोगों का था तो 3 के बाद करते, वैसे मतदाताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतदाताओं पर कोई नहीं जा रहे हैं, मतदाता अपना मन बना चुके हैं, वो एनडीए के पक्ष में हैं, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। तो उन लोगों का अपना मुद्दा है, उस मुद्दे से कोई भागलपुर की जनता को कोई असर नहीं पड़ेगा। पाठक जी लंबा अनुभव है, क्या किसी के निजी जीवन पर किसी आदमी को टिप्पणी करना चाहिए? लगातार निजी राजनीतिक लोगों को बिंदु पर बात होनी चाहिए, मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ये नेता कैसे भटक रहे हैं, ये किस मुद्दों पर जाना चाह रहे हैं? देखिए व्यक्तिगत लड़ाई व्यक्तिगत ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला क्या है वो तो अब धीरे धीरे जनता के सामने अब आ गई है। जब सार्वजनिक हो गया है तो हम नहीं मानते हैं कि जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। स्वच्छ राजनीति के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। चुनाव आयोग को क्या कहिएगा इस पूरे मामले में? हम रखे नहीं रखे, जांच करें। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जो वायरल वीडियो है, वायरल ये है और जो लोगों ने आरोप लगाया है, जिन लोगों ने जो कुछ कहा है, इसकी एकदम बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं जांच के पक्ष में हूं। कैसा लग रहा है कोरोना महामारी में चुनाव हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? लोगों में आज कोरोना का डर है। अभी तक 2 बज गए हैं, मतदाता बाहर नहीं निकल रहे हैं और बहुत ही लोअर पोलिंग हो रहा है। हम मतदाता से ही भागलपुर के लोगों से अपील करेंगे वो निश्चित तौर पर आएँ और इस लोकतंत्र में और भागलपुर को सुंदर भागलपुर बनाने के लिए अपना वोट करें। देखिए लखनलाल पाठक थे, इन्होंने चुनाव आयोग को से भी कहा है, आग्रह किया है कि ये जो ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है इसमें किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जांच करें क्योंकि मामला आने वाले समय में कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी में विधानसभा का दिन आज है, नवंबर है, 3 नवंबर, लोग मतदान कर रहे हैं लेकिन संख्या कई बूथों पर वोट वालों की कम देखी जा रही है। इन्होंने आग्रह भी किया कि अधिक से अधिक संख्या में आज मतदान लोग करें। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। छोड़ो ने तुम तो और एक चीज कीजिए। क्या 170 पर मैं हूँ। ये उर्दू बाजार रामसर जाने वाला इलाका है, तेतारपुर थाना क्षेत्र जाने वाला रास्ता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात हुई है, मैं इनसे इनका अनुभव लेता हूँ कि कोरोना महामारी में पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है।
क्या नाम है बाबा आपका? नूर अहमद खान। हाँ बाबा, क्या कहिएगा, कोरोना महामारी में चुनाव हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है? आपको बेरासी करना हाँ, कितना उम्र? 82 साल है। कितनी बार आप लगातार, कई बार आपने वोट गिराया होगा? बहुत बार सर्विस लाइट पे गिरा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आप तो चल भी नहीं पा रहे हैं, पाँव में तकलीफ भी है ना? कैसा लग रहा है कोरोना महामारी में? क्या चुनाव आयोग को क्या कहना चाहिएगा कि चुनाव कराना चाहिए था इस समय, ऐसी स्थिति में? क्या बदलाव चाहते हैं भागलपुर में? बदलाव के साथ भागलपुर में क्या, किसको विधायक बनाना चाह रहे हैं? आपको लंबा अनुभव हुआ है, अपनी बातों को रखिए भागलपुर की जनता के सामने। अरे जो हुआ है सब ठीक है, अपना लोग दे रहे हैं, अपना लोग वोट कर रहे हैं, बस हो जाएगी आराम से। देखिए 82 साल इनकी उम्र है। मैंने इनसे पूछा कि आखिर आप अपना वोट किसको दिए हैं, लेकिन ये तो गोपनीय होता है, इन्होंने अपनी बातों को पूरी तरह रखी नहीं। मैं आपको बताता हूं कि कोरोना महामारी में देखिए पाँव में लाचार है, काफ़ी धीरे धीरे आगे अपना वोट दिए हैं। मैं और भी कुछ लोग हैं, फिर मैं उनसे बात करता हूँ। आम व्यक्ति अल्पसंख्यक परिवार के हैं, काफ़ी सामाजिक आदमी भी है, पूजा समिति के काम में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर रहते हैं, और मैं इनसे बात करता हूँ, पूरा परिचय लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आसिफ सलीम खान। आसिफ साहब, क्या स्थिति है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव की स्थिति यही है कि हम लोग गठबंधन को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोग और अगर दलित हुआ और भी गठबंधन की सरकार को चाहते हैं, बीएसपी को चाहते हैं। ऑलरेडी हम लोग नेता कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से ही हमारे साथ हम लोग कांग्रेस का नेता मेरे फादर भी रहे, हम भी कांग्रेस का चाहते हैं कि हम अच्छे वोट से निकले, और यहाँ प्रत्याशी कोई भी हम लोग अजीत शर्मा को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना महामारी में चुनाव हो रहा है, कैसा लग रहा है? कोरोना महामारी की वजह से ही नीतीश कुमार का मजदूर को मारा गया, उनको रोक दिया गया, मजदूर का कोई पॉकेट नहीं किया गया, उनको कोई सहायता नहीं दिया गया। क्यों मुख्यमंत्री से इतनी नाराजगी क्यों है नीतीश कुमार से? उनको कोई सुविधा नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया। अगर वक्त से पहले लॉकडाउन का खबर कर दिया गया तो काफ़ी मजदूर जो मरे इधर उधर जो हुए उन लोगों की जान बची। क्या काम नहीं किया नीतीश कुमार ने? कई काम भी किया है, काफ़ी सड़क बनाई, काफ़ी विकास के काम भी किए। सड़क से पेड़ भर जाएगा, सड़क से भूख तो नहीं खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी तो खत्म नहीं हो जाएगी, आपका हॉस्पिटल का मामला है वो सब है, ये सब तो खत्म नहीं हो जाएगा। आदमी को मेन चाहिए पहले पेड़, तब वो रोड पर चलेगा। जब पेड़ में अन्न ही नहीं रहेगा तो रोड पर चल भी काम अच्छा होगा, तो भी गिरेगा, रोड बना रहेगा तो भी गिरेगा। क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहना चाहिएगा? यही कहने का मतलब यही कि आखिरी आपका इनका सपना साथ है, और गठबंधन की सरकार स्पष्ट आना है, हर हाल में आना है, और पूरा बिहार पुरजोर कर रही है कि आपकी सरकार नया परिवर्तन लाना है, और गठबंधन की सरकार को वेलकम करना है। एक कांग्रेस के हाथ को ये मजबूत कर रहे हैं, नीतीश कुमार से नाराज है, कहा कि नीतीश कुमार के काम कोरोना महामारी में नीतीश कुमार ने कहीं अच्छा काम नहीं किया। कह रहे हैं कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, उनका सफाया होने जा रहा है। क्यों इतनी नाराजगी क्यों देखी जा रही है? आप देख रहे हैं, आप देखिए क्या हाल है। जंगल राज 2 हो गया, जंगल राज 2 है, 1 तो खत्म हो गया। आप तेजस्वी का नया चेहरा देखिए। क्या कभी भी आपको 3 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कभी भी आपको नीतीश का काम अच्छा नहीं लगा? आप खुद बताइए, आप खुद जगह जाकर क्या लगा नीतीश कुमार ने क्या किया? क्या किया? सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी। आप जितने भी युवा हैं बेरोजगार, उनको कोई जो है ये नहीं है। तो क्या किया कांग्रेस ने इस कोरोना महामारी में? क्या किया? क्या मुस्लिम की मदद की अल्पसंख्यक परिवार? ठीक है, तो इंतजाम क्या जा रहा? आप देखिए इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा आवास हो, फलाना हो, जितना फैसिलिटी इंदिरा गांधी के टाइम में मिला, किसान को मिला, वो कहाँ मिला? कितने वर्षों से कांग्रेस में आप? हम जब से होश संभाला हमने हाथ ही देख के आँख खोला। क्या नाम था पिताजी का? सलीम अहमद खान। देखिए इनके पिताजी वकील थे सलीम अहमद खान, लगातार जो है कांग्रेस से जुड़ के रहे, और ये शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग कांग्रेस का हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं। सब लोग हैं अपना विचार अलग अलग रख रहे हैं। फिर मैं आपको आगे नाथनगर की स्थिति दिखाता हूँ।
भागलपुर विधानसभा का क्षेत्र काफ़ी नाथनगर में भी है। मैं नाथनगर के बूथ पर हूँ और गिरधारी बाबू से भेंट हुई है, वकील साहब से मुलाकात हुई है। मैं गिरधारी बाबू से बात करता हूँ। कितना बड़ा बूथ है ये बूथ नंबर? हाँ, 157, 147, 146, 147, 157। क्या आपको स्थिति लग रही है कोरोना महामारी को लेकर? पिछली बार से बेहतर वोटिंग होगा। हम लोग तो करीब करीब लगभग 140 बूथ हम लोग घूम चुके हैं और पिछली बार 2015 के अंदर में 48% वोटिंग हुआ था भागलपुर में और इस बार वोटिंग का परसेंटेज जो है 50% से एबव है। हाँ। क्या आपको लग रहा है कहीं कोई दिक्कत कोरोना कहीं कुछ नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और मतदाता घर से निकल करके और बहुत अच्छे से और आराम से जो है वोटिंग कर रहे हैं। गिरधारी केजरीवाल से काफ़ी सामाजिक काम भी इन्होंने किया है। वकील साहब से बात करता हूँ, लोग क्या कहिएगा कोरोना महामारी को लेकर? पहली बार कोरोना का कोई भी असर भागलपुर के मतदाताओं पर नहीं है और मतदाता अपने घर से स्वतः निकल करके वोट डालते हैं। मेरा अनुमान है कि 55% से अधिक को होगा, कम नहीं। देखिए, ये भागलपुर का जो विधानसभा एरिया है उसका ये बूथ है। एक व्यक्ति है, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद मुजम्मिल। क्या मोहम्मद मुजम्मिल, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो इस बार उम्मीद है कि तेजस्वी का लग रहा। हाँ, पूरा उसका हवा है। लोग भी चाह रहा कि सरकार बदली हो, न्यू सरकार आए और न्यू काम हो। पुराना जो है वो पीछे मतलब जा रहा। नया सोच है, नया सरकार है, नया सोच, नया नौकरी, हर चीज़ मिलेगा। कैसे वोट दिए? पन्नी लगाए हुए हाथ में? पन्नी तो इसमें दे के इसको जो है वोट डाले बटन से, उसका इसे सिग्नेचर किए। कितनी बार? कई बार आपने वोट कई दिया? बार दे चुके हैं। कैसा कोई परेशानी आपको लगा? नहीं, बहुत अच्छा और बेहतर हो गया, पहले से और बेहतर। बहुत शांति से वोट गिर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत शांति से लोग आ रहे हैं, वोट गिरा रहे, जा रहे हैं, कोई हल्ला चिल्ला, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, भागलपुर ये विधानसभा क्षेत्र है। नाथनगर के इलाके में कई बूथ ये आते हैं। मैं इस समय गुरुकुल स्कूल में हूँ, गुरुकुल इंटर स्कूल आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी फोर्स भी तैनात है, काफ़ी लोग मास्क लगाए हुए हैं, कई महिलाएं भी आ रही है। मैं एक महिला से बात कर लेता हूँ। दीदी, क्या नाम है? बोलिए। कैसा जी, कैसा लग रहा है कोरोना महामारी में पहली बार चुनाव देने के लिए आ रहे हैं, वोट देने के लिए? कैसा लग रहा है? क्या पहले तो कभी कोरोना के लेके कभी कोई वोट दिया नहीं, पहली बार दे रहे हैं? हाँ, कैसा आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, क्या नाम आपका? कैसा जी? एक व्यक्ति से मोर बात तो मैंने। क्या दीदी आपका नाम? संजय जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अब देखिए, मैंने बात की अल्पसंख्यक परिवार की महिला है और मतदान देने के लिए, वोट देने के लिए आई है। इन्होंने कहा काफ़ी इंतजाम है। वोट पहले भी कई बार पढ़े हैं, कई बार पढ़ते आए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के गाइडलाइन के द्वारा काफ़ी नियमों का पालन हो रहा है। आप देखिए, महिला सुरक्षा बल भी तैनात है, काफ़ी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, भागलपुर ने पूरे बिहार में सांप्रदायिक मामले में भागलपुर का नाथनगर इलाका काफ़ी संवेदनशील है। पुलिस मुख्यालय और चुनाव आयोग की विशेष नज़र है नाथनगर के, भागलपुर विधानसभा के नाथनगर में। ये विधानसभा क्षेत्र आते हैं, देखिए काफ़ी लोग नियम से, आप देखिए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वोट दे रहे हैं। रुको, ये लेके जाओ लाइन में। डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। डॉक्टर शंकर साहब हैं। डॉक्टर शंकर माँ को लेकर आए? हाँ, माँ 82 वर्ष। हाँ, तब भी माँ पास बुखार भी था। हाँ, लेकिन तब भी माँ बोली जो होते हैं हम जाएंगे। हमने कहा चलिए मेरे साथ। माँ आई है वोट देने के लिए। ये डॉक्टर शंकर साहब हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, अपनी माँ को लेकर आए हैं। 82 वर्ष माँ की उम्र हुई है। माँ से बात करता हूँ। माँ जी, क्या नाम है? कैसा आपको लग रहा है कोरोना में वोट हो रहा है? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है? हाँ, तो क्या स्थिति है भागलपुर विधानसभा को लेकर? क्या स्थिति है? तो वोट देंगे, देखते हैं जो अच्छे जो हैं कैंडिडेट उनको कोशिश करेंगे और मताधिकार देकर। ये डॉक्टर शंकर थे, देखिए मैंने इनसे बात की है। इन्होंने कहा कि सही व्यक्ति को अपना मत का प्रयोग देंगे। अंदर भी मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ कि जहाँ ये बूथ है
87A से 86A है, नवी विद्यालय है, इसके अंदर बूथ की संख्या है। अंदर क्या पूरी स्थिति है, फिर मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। विधानसभा चुनाव में काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है। पुराने सामाजिक वार्ड पार्षद हैं, गुड्डू दुबे जी हैं और काफ़ी लोग उनके साथ हैं। कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ कि क्या स्थिति है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम विश्वजीत कुमार झा है। हाँ, विश्वजीत जी क्या लग रहा है भागलपुर में आपको? भागलपुर से रोहित पांडे भारतीय जनता पार्टी निकल रहा है। हाँ, कंफर्म निकल रहा है रोहित पांडे। भैया कौन जीत रहा है? 1000 वोट से रोहित पांडे जीतेगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी वो काम किया है, नरेंद्र मोदी को देखना तो प्रत्याशी को नहीं, नरेंद्र मोदी को जनता के डेट पर नरेंद्र मोदी को देखा जनता। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार राय हुआ। राकेश जी क्या लग रहा है? रोहित पांडे जीत रहा है यहाँ से। क्यों रोहित पांडे जीत रहा है? विकास की जीत होगी, जंगल राज की हार होगी। हाँ, क्योंकि जनता जान रही है विकल्प नहीं है। क्या भैया क्या नाम है? मेरा नाम देवव्रत मोदी। क्या स्थिति है? कौन स्थिति? बीजेपी जीतने ही करेगा। इस बार तो आरो जितना है, इस बार इतना काम हुआ है जिसके चलते कैंडिडेट कुछ भी कोई भी रहे, मैं बताता हूँ जितना है बीजेपी को। क्या आप न्यूज़ चैनल से मैं आपको बताता हूँ जनता से बात करता हूं कि क्या स्थिति है प्रशांत जी भागलपुर में विधानसभा को लेकर? ये विधानसभा को लेकर के मतदाता तो जागरूक है और मतदाता निकल करके नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए निकले। जो भी मतदाता हैं वो सीधा यहाँ के कैंडिडेट को नहीं देख रहे और जबकि यह विधानसभा का चुनाव है लेकिन लोग चेहरा नरेंद्र भाई मोदी को देख रहे हैं। दो बार आपके यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे, कैसे आपको लग रहा है रोहित पांडे कैसे उम्मीदवार है भागलपुर प्रत्याशी? देखिए रोहित पांडे सरल और सहज उम्मीदवार हैं और निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है उससे कार्यकर्ताओं में जोश है और मतदाता जो मैं पहले भी आपको बताया है मतदाता अभी निकल करके सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं और यह जो जंगल राज जो 15 साल पहले जो लोगों ने देखा है उस जंगल राज में लौट करके मैं भी एक जनरल मतदाता हूं और मैं उस राज में लौट करके जाना नहीं चाहता हूं। इसलिए हम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और आने वाले समय में हम सुख और शांति से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। प्रशांत जी बताइए कोरोना महामारी में कैसा लग रहा है विधानसभा चुनाव? कोरोना महामारी तो निश्चित तौर पर यह पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय था, लेकिन इस कोरोना महामारी में चूंकि सरकार ने या जो संविधान का जो रूप है प्रारूप है उसमें हमको अपना मताधिकार का प्रयोग करना था और यह निर्वाचन आयोग को हम धन्यवाद देने भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे कि सैनिटाइज की व्यवस्था थी और ग्लव्स की व्यवस्था थी, मास्क की व्यवस्था थी और जो भी निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया व्यवस्था थी ये काबिले तारीफ थी। क्या आपको लग रहा है ये बताइए भागलपुर से कौन जीत रहा है? ये जीत और हार का फैसला तो 11 तारीख को बाद होगा, लेकिन मैं तो अपना 10 तारीख को और मैं तो आपको बताऊं कि मैं जिसको वोट दे करके आया हूं वो उस कैंडिडेट को जीतना चाहिए। वोट दिया? मैं ये कैसे बताऊंगा आपको कि मैंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और करीब करीब ये मान के चलिए कि नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में हवा चल रही है। देखिए प्रशांत जी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को तो वोट दिया होगा लेकिन कहा कि वोट आप बताने का नहीं होता, एक व्यक्ति और है। क्या नाम है भैया आपका? आशुतोष जी क्या लग रहा है भागलपुर से? भागलपुर से पूरी तरह से जनता नरेंद्र मोदी के समर्थन में, रोहित जी के समर्थन में दिख रही है। चारों ओर से ये खबर आ रही है, जहां हमारे इष्ट मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, सभी लोगों ने कहा है कि लोग घरों से जितने भी निकले हैं हर व्यक्ति ने लगभग तो क्या इस बार कांग्रेस के विधायक नहीं बनेंगे? कांग्रेस के विधायकों को मौका दिया। उन्होंने एक नारा दिया था कि 24 साल बनाम 24 महीना करके वो चुनाव जीत गए। उसके बाद कहा कि ये हो गया। वो अपनी एक उपलब्धि मुझे बता, पूरे भागलपुर विधानसभा में उनके कार्यकाल की एक उपलब्धि आप बता दें कि ये उनकी उपलब्धि। आप आज दोष दे रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार है, मुझे ये नहीं कर रहा है। कुछ दूसरे भी नेता यही कहते हैं कि काम नहीं करने देते, तो कल क्या होगा? फिर तो सरकार नीतीश जी की बनने वाली है और फिर तो वही 5 साल होगा। पैसा नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? कैसे प्रत्याशी है रोहित पांडे बीजेपी? रोहित पांडे जमीन से उठा हुआ जिसको कार्यकर्ता आप बोलते हैं, सही में जिसको बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर वो देखना हो, सादगी देखनी हो, जनप्रतिनिधि कैसा हो ये देखना हो, किसी भी राजनेता को अगर सीखना हो, बच्चे को सीखना हो कि राजनेता कैसे बनते हैं, तो रोहित पांडे जी से सीखिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए। देखिए भाई जी ने कहा कि रोहित पांडे से सीखिए,
बीजेपी को काफी लोग समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आदमपुर क्षेत्र है, किसी ने भी दूसरे प्रत्याशी का नाम नहीं लिया। और फिर मैं आगे की स्थिति आपको बताता हूँ। कुछ सामाजिक लोगों से मुलाकात हुई है, मैं उनसे लेता हूँ कि आज 3 तारीख है, मतदान हो रहा है, सुबह से मतदान हो रहा है। विष्णु शर्मा जी हैं और बड़े भाई हैं, 3 व्यक्ति हैं, मैं तीनों से अलग अलग बात करता हूँ। विष्णु, क्या स्थिति है? देखिए, ये चुनाव जो है बुराई पर अच्छाई का चुनाव है। जहाँ पर एक तरफ धनबल की बात करने वाले लोग हैं, जहाँ पर एक तरफ माफिया संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वहीं पर एक जमीन से जुड़ा हुआ संस्कारवान चरित्रवान व्यक्ति रोहित पांडे चुनाव लड़ रहा है। रोहित पांडे की खासियत यही है कि सहज सुरल उपलब्ध है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भागलपुर की जनता यानी कि दोनों हाथ से वोट दे रही है। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और भागलपुर के अंदर में रोहित पांडे श्री का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नाम पर MLA होकर पटना जाएगा। इसलिए कभी मैं आपसे पूछता हूँ, एक ऑडियो वायरल हो गई, वीडियो वायरल हो गई, बिना किसी का नाम लिए बोलिए, क्या चुनाव के समय इस तरह की बातें होनी चाहिए थी? देखिए, सबके जीने का अपना अपना तरीका है, वो किस कारण से है, क्यों है, क्या नहीं है, बिटवीन द लाइन लोग इन बातों को समझते हैं। लेकिन भागलपुर की जनता इन सब बातों से कोई रूबरू नहीं रखती है। किन्होंने किस पर क्या आरोप लगाया, किन्होंने उस पर काउंटर किया, इन सब बातों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो हर पार्टी के लोग चुनाव के समय पर ही अपना झंडा और डंडा अलग रखते हैं, हर दिन तो एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। इसलिए यहाँ पर पार्टी का कोई विभेद नहीं है। पार्टी का विभेद है उसी समय तक जब तक EVM का बटन दबाना है। बाकी सुख दुख में भागलपुर के विकास के अंदर में हर दल के लोग मिलकर विकास करते हैं। ये विष्णु शर्मा जी थे, बीजेपी से बहुत पुराना इनका लगाव भी रहा है। शिव कुमार करेल जी है, बहुत लंबा अनुभव है, ये वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़े हैं। शिव जी से मैं बात करता हूँ। शिव जी नमस्कार, क्या इसका कैसा लग रहा है? सब मोदी जी के पक्ष में है। हम लोग भागलपुर की जनता जागरूक है और वो जानती है किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, और अपना नफा नुकसान वो भली भांति समझते हैं। किसको देने से फायदा होगा, किसको देने से क्षति होगी। जो अमन शांति भारतीय जनता पार्टी के राज में है, वो अमन शांति पिछले 15 साल पूर्व जंगल राज था, और जब से नीतीश जी, मोदी जी ये लोग आए हैं बिहार में, बिहार का विकास हुआ है और हर जन जन को उसका लाभ मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और रोहित पांडे को हमारी अपील है और हम लोग निवेदन करते हैं भागलपुर की जनता से, भागलपुर के मतदाताओं से, अपना वोट उनको दें और अपना हमारा भी सम्मान बचे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और यह हमारे व्यापारियों के दुख सुख में यह जनप्रतिनिधि को हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। और संकट की परिस्थिति में यदि हमको कोई ज़रूरत पड़ी, हमारे समाज को ज़रूरत पड़ी, हमें पूरा भरोसा है रोहित पांडे पर। रोहित पांडे RSS विद्यार्थी परिषद और बीजेपी का यह संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ऐसे शुद्ध चरित्रवान व्यक्ति को मेरा सबों से आग्रह है, निवेदन है, इस रोहित पांडे को कमल छाप पे मोदी जी को। देखिए, शिव कुमार करेल जी थे, लगातार बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं और कुछ लोग हैं, पूछता हूँ मैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा बालमुकुंद सिंघानिया मेरा नाम हुआ। क्या लग रहा है भागलपुर में, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाजपा में और मोदी के नेतृत्व में जो कार्य किया है वो ना तो भूतो ना भविष्य कभी ना होगा। ये अपने जीवन काल में ऐसा हमने पहले पूर्व नहीं देखा, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में यह हम देख रहे हैं। ये भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि बीजेपी से रोहित पांडे जी को टिकट मिली और ये मुझे क्या पूरे भागलपुर को पूरा विश्वास है, क्योंकि ये जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और संघ के भी ये कार्यकर्ता हैं और ये पूर्ण रूप से और
स्वच्छ मन से ये अपना कार्य जीतेंगे और निभाएंगे। देखिए, लोग बीजेपी को समाहत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसको क्या है, कोरोना महामारी पहली बार चुनाव हुआ है, कैसा लग रहा है लोगों को? कोरोना महामारी के समय पर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। आज जिस तरह माताएं बहनें घर घर से निकलकर वोट डाल रही है, वो ये बता दे रहा है कि हमें अपने शरीर में रोग की प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ानी ही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का भी चुनाव करना है जो हमारे लिए सही हो, हमारे क्षेत्र के लिए सही हो। अब देखिए, विष्णु शर्मा जी थे, इन्होंने कहा कि एक अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया है बीजेपी ने, और बीजेपी को लोग काफी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। आज मतदान है, 3 नवंबर है। मैं काफी जगह गया भागलपुर में, काफी जगह मैंने पूछा लोगों से, कहीं न कहीं बीजेपी की संख्या मुझे ज्यादा दिख रही है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।